नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अवचेतन मन से भी ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन-सा मन है? किसकी सहायता से हम अपनी अंदर देवत्व को जगा सकते हैं? ईश्वर की सहायता लेने के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आपके अंदर का अंतःकरण आपके अवचेतन मन से भी कई गुना अधिक प्रभावी, कारगर व उपयोगी है। अंतःकरण इसे ही अध्यात्म में उच्च चेतन या सुपर चेतन कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध है, तो वो निश्चित रूप से देवीय सहायता प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। दुनिया में बहुत लोगों ने अपने मन और बुद्धि की सहायता लेकर बहुत सी सफलताएं अर्जित की हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों ने अंतःकरण की सहायता से अंतःकरण को शुद्ध और परिष्कृत करके चमत्कार कर दिए। कोई व्यक्ति चमत्कारी, सिद्ध, महापुरुष या बहुत बड़ी हस्ती तब बन जाता है जब वह अंतःकरण उसका जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। आपको पता है हमारे विचार और जो कर्म हमसे निकलते हैं, वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? वो सभी अंतःकरण में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। पहले चीज़ें अंतःकरण में उठती हैं, फिर वो पूरी दुनिया को दिखती है या उसके सामने होती है। अगर हमारा खेत, जहाँ हमारी फसल हो रही है, वही डिफेक्टिव रहेगा, हमारी फैक्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वही डिफेक्टिव होगा, तो फिर हम अच्छे फल की आशा कैसे रख सकते हैं? बस वैसा ही है ये। अगर आपका अंतःकरण पवित्र है, तो वहाँ पवित्रता का ही जन्म होगा, वहाँ सकारात्मकता का ही जन्म होगा, वहाँ उच्चता का ही जन्म होगा। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सफलता का जन्म होगा। अंतःकरण को शुद्ध करना, इसी को वास्तव में तपस्या या साधना कहा गया है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप लगातार ईश्वर का नाम लें, पूजा-पाठ में लग जाएँ, वो भी एक भाग हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में ध्यान को, होश को, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं, दूसरों की सेवा को बढ़ावा देते हैं, परोपकार को बढ़ावा देते हैं, तो अपने आप आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा, चित्त निर्मल होने लगेगा। बहुत विशाल है आपका अंतःकरण और उसकी रेंज भी विशाल है। फैक्ट्री है, समझिए, आपके कर्मों की फैक्ट्री है अंतःकरण। अगर आप अंतःकरण को शुद्ध, परिमार्जित, प्रांजल कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं, तो आप ये जानिए कि आप सभी चीज़ों को पाने के पात्र बन जाएँगे। ये अवचेतन मन की शक्तियों से भी बहुत आगे की चीज़ है। अवचेतन मन का तो अभी-अभी हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं और अभी-अभी इस पर शोध चल रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। बस, लेकिन अंतःकरण या सुपर चेतन या उच्च चेतन उससे कहीं आगे की चीज़ है। भारतीय मनीषी, भारतीय ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत शोध किए हैं और सभी का जिस जो भी महापुरुष बन पाया है, उसमें एक विशेषता, एक चीज़ कॉमन रही है कि उनका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र था, शुद्ध था और उनके जीवन में चमत्कार घटते गए। तो आप भी अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, सबल बनाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आप भी अपने अंतःकरण की शुद्धता पे लग जाएँ, शुरू कर दें। आप किस तरीके से अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसके विषय में कई सामग्रियाँ आपको अलग-अलग मिल भी जाएगी, कई पुस्तकें भी मिल जाएगी जो कि निःशुल्क हर जगह उपलब्ध है। आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। दवाइयाँ समझिए बहुत सी हैं, बीमारी एक है, आपको कौन-सी दवाई सूट कर जाएगी, ये आपके ऊपर है। तो कृपया अपने अंतःकरण के ऊपर लग जाएँ, अंतःकरण को शुद्ध करने लग जाएँ और देखिए आपके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा है कि जो अपनी अंतःकरण की शरण में आ गया, फिर उसे जीवन में किसी और की शरण की आवश्यकता नहीं होगी। इतना महत्वपूर्ण है हमारा अंतःकरण। तो आशा है
आपके अंतःकरण को आप शुद्ध करेंगे, सात्विक करेंगे, पवित्र करेंगे और जीवन में हर सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू।